जी जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबों को RS एकेडमी 24H पर हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग आज क्लास 12 की शुरुआत करते हैं और अपनी एकेडमिक तैयारी को मजबूत बनाते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग पहले भी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अब पढ़ना है हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ये साइन जो होता है इस साइन जो होता है, यदि इसी को ऐसे लिख दें तो यहां क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कॉस यदि है ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि बट्टा में कॉस है। तो यही दोस्त होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। जो साइन कॉस टेन ये सब जो हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में 11th क्लास में, उसी को हम लोग पढ़ना है अब इनवर्स रूप में। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि साइन कॉस टेन का जो मान होता है वो क्या होता है। जैसे साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो हम इन्हीं सब मानों को रेडियन में पढ़ेंगे। देखिए रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, आप लोग क्लास 11th में इस चीज को पढ़े होंगे। चलिए उसको पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको हम यदि रेडियन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें पाई बटा में 180, इससे ही कट जाएगा 6 बार में और वैल्यू आ जाएगा पाई बटा में 6। इसी प्रकार देखिएगा ये 60 डिग्री है, इसको पाई बटा 180 से यदि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3। तो हमें देखना होगा कि जो डिग्री में मान होता है, डिग्री में जो वैल्यू होता है, रेडियन में क्या होगा। और इस चैप्टर में सभी जो ट्रिग्नोमेट्री का मान है रेडियन में हमें प्रयोग करना है। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पाई बटा 180 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में रेडियन में चेंज करने के लिए। चलते हैं अब यहाँ देखिए आप सबों के सामने सारणी लगा हुआ है। यदि जिन विद्यार्थियों को ये मान याद नहीं होगा, यहाँ से कर सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। जो आप लोग जैसे tan है, tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। और tan के जस्ट अपोजिट cot होता है, इसका मान क्या होगा, यहाँ 1/√3 जो होता है इसका ही उल्टा हो जाता है √3। यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित का मान क्या होगा, इसको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स ए माइनस 1/2 है, तो 1/2 अभी जस्ट आप लोग के बताया कि इसमें मान किसका होता है 1/2। तो 1 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का मान जब हम रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बटा 180 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस है साइन किसका मान होता है साइन में, ये पाई बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
साइन इनवर्स, साइन इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बटा में 6, क्योंकि माइनस है। साइन इनवर्स साइन है, यहां देखिएगा कि साइन इनवर्स जो है और एक साइन है, तो इनवर्स का मतलब बटा में साइन, अभी साइन, तो साइन से साइन मान लीजिए यदि कैंसिल होता है तो क्या बच जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, पाई बटा में 6। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये समझने का चीज था। साइन इनवर्स है, ये साइन है, इनवर्स के मतलब बटा में, और साइन, साइन से साइन कैंसिल, का बचेगा पाई बटा में 6। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3 बटा में 2। तो √3 बटा में 2 जो होता है किसका वैल्यू होता है, सारणी में अभी हम लोग पढ़े थे कि √3 बटा जो 2 होता है ये किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में। कॉस में किसका होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देखिएगा कॉस में किसका होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का, 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा क्या हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिस प्रकार यहाँ कॉस कॉस को कैंसिल होता है तो इसलिए नहीं लिखते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल होता है इसलिए नहीं लिखते हैं वहां पे, और पाई बटा 6 का हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग यदि ट्रिग्नोमेट्री के सभी मानों को याद कर लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सभी मानों को याद करते हैं, तो आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, सरल शब्दों में बनेगा एकदम। क्वेश्चन किसी प्रकार का आप लोग के दिक्कत परेशानी नहीं करने वाला है यदि आप लोग को मान याद होगा। जैसे मान लीजिए कॉसेक 2 है, तो कॉसेक 2 किसका मान होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। ये 2 है तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 जो है 30 डिग्री का मान होता है। ये 2 किसका मान हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, ये हो जाएगा कॉसेक में 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 30 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होता है, पाई बटा में 6। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, ये हो जाएगा पाई बटा में 6 इसका आंसर। अब टेन है, टेन में क्या होता है यहां देखिएगा, टेन इनवर्स ए √3 है, तो √3 टेन में 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का। और भाई बताइए 60 डिग्री में 60 डिग्री को रेडियन में यदि चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3, क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ए माइनस को इधर लिख देंगे, माइनस पाई बटा में 3, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा, तो हो जाएगा माइनस पाई बटा में 3, ये हो जाएगा आंसर। तो इतना सरल शब्दों में सरल तरीका से एक क्वेश्चन बनने वाला है, यदि आपको मान याद रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। तो हम इसके लिए आप लोग को एक फार्मूला यहाँ रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, इसलिए सभी मानों के लिए एक फार्मूला आप लोग के बताते हैं और आप लोग को आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा साइन माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा। देखिए यहां क्वेश्चन में कॉस माइनस में था, कॉस माइनस में था,
यहाँ पे जहाँ साइन माइनस में था वहाँ कुछ हम लोग नहीं किए, सिंपल सा बनाए। कॉस माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई माइनस कॉस थीटा। फिर होता है टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है माइनस टेन थीटा। फिर कॉसेक थीटा माइनस में दे रहे, जिसको लिखते हैं माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा रहे तो इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक थीटा। अब कॉट की बारी, कॉट माइनस थीटा। देखिए कॉट यदि माइनस में रहे तो इसको भी लिखते हैं पाई माइनस कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों, 6 फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, और ये ध्यान में रखिएगा, टोटली क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग के। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा पाई माइनस सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा पाई माइनस कॉट थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तुम लोग बनाएंगे, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिए क्या है, -1/2 है, तो -1/2 है, तो इसके लिए वो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। चूंकि यहाँ देखिए अभी आप लोग के सामने बात की हम ए फॉर्मूला के बारे में कि एक होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ देखिए पाई है और कॉस इनवर्स थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे है 1/2। 1 कितना है 2। अब देखिएगा पाई है, लिख देंगे। अब कॉस इनवर्स 1/2, तो भाई बताइए 1/2 जो होगा 1/2 कॉस में किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करते हैं, इसमें 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो पाई बटा 180 से क्या करते हैं गुना करते हैं, कट जाएगा, पाई बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, पाई बटा में 3 आ जाएगा। अब यहां देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, 3 पाई माइनस पाई बटा में क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब tan इनवर्स -1 है, अब tan इनवर्स -1 का इस क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करेंगे। यहाँ देखिएगा tan में माइनस का माइनस ही होता है फार्मूला में, देख लीजिए आप लोग फार्मूला, यहाँ देख लीजिए tan में क्या होता है माइनस का माइनस ही होता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा सब, tan में क्या होता है माइनस का माइनस होता है, cosec में क्या होता है माइनस का माइनस होता है, और साइन में क्या होता है माइनस का माइनस होता है। आप लोग को याद करने की जरूरत है, तो कॉस का सेक का और कॉट का, इन चीजों को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जाएगा आप लोग से। अब tan इनवर्स -1 है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
tan इनवर्स -1 है, तो -1 किसका मान होता है tan में? π/4 का होता है। किसका होता है tan में? π/4 का होता है। एक फॉर्मूला इधर आप लोग देखते होंगे, कि tan इनवर्स माइनस tan π/4 है। इसको लिख देंगे tan माइनस को यहाँ पे -π/4, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो जाएगा कैची थीटा π/4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यदि फार्मूला याद है, मान उसका याद है, तो बहुत आसानी से चैप्टर बनते जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब सेक इनवर्स 2/3 है, तो सेक में जो मान होता है, वैल्यू होता है, ये देखिएगा, सेक इनवर्स 2/√3, तो ये होता है कॉस का अपोजिट। तो कॉस में जस्ट इसका उल्टा √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 30 डिग्री का होता है कॉस में। तो सेक में जस्ट उल्टा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेक में 30 डिग्री का मान होगा, और 30 डिग्री को हम लोग यदि रेडियन में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे π/6। सेक इनवर्स सेक थीटा का मान होता है थीटा, ये हो जाएगा π/6, आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 में यहां देखिएगा आप लोग, cot इनवर्स प्लस है, तो प्लस का केस में किसी को सोचना नहीं। यदि माइनस है और माइनस में, यदि इसके अंदर कोष्ट के अंदर माइनस है और माइनस में उसका फंक्शन अगर मान लीजिए कॉस है, सेक है, कॉट है, तब सोचना है। प्लस में कुछ नहीं सोचना है, प्लस में डायरेक्टली मान लिखते जाना है। ये किसका मान होता है? कॉट। √3 किसका मान होता है कॉट में? तो √3 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में यदि हम चेंज करते हैं तो क्या मिलेगा? π/6 मिलेगा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा का होता है थीटा π/6। पहले ही बताया आप लोग कि कॉट से कॉट जो होता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। π/6 क्या हो जाएगा? उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां देखिए कॉस इनवर्स है, माइनस का केस है, तो माइनस का केस पर थोड़ा सा ध्यान देना हम लोग के। इसका देखिएगा कॉस इनवर्स माइनस, जब हम लोग फार्मूला देख रहे थे तो उस समय कॉस में यदि माइनस थीटा रहे तो क्या लिखते थे? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कब? यदि कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहे लिखते थे। तो यहाँ पे सेम केस है, माइनस में है, थीटा की जगह पे -1/√2 है, तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 पाई कॉस इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 मेरे भाई बताइए कॉस में मान किसका होता है? 1/√2 कॉस में कितना होता है? 45 डिग्री का।
अब 45 को जैसे हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 4 हो जाएगा। याद करना हम लोग को डिग्री में और लिखना है क्या चीज, रेडियन में। ये क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बटा में 4 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके मानों पर। मान क्या होता है, कितना डिग्री का मान होता है, रूट 2 कॉसेक में। तो कॉसेक में मान होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, माइनस है तो माइनस रहेगा, कॉसेक 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स को माइनस है तो क्या चल जाएगा, माइनस कॉसेक माइनस पाई बटा में 4 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ऐसा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ वही चीज है, माइनस कॉसेक थीटा है, माइनस कॉसेक थीटा है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा, सेम चीज है। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बटा में 4। 3 मानों को याद रखना है मेरे दोस्त, 3 चीजों का। यदि माइनस में रहे तब किसका किसका, कॉस का, सेक का और कॉट का। 3 मान याद रखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। 3 मान यदि रहे तो पाई से घटा के कंपेयर कीजिए, सब पाई से घटा के, इनका जो भी मान आएगा पाई से घटा के कंपेयर कीजिए। 3 मान जो भी मान रहे, सेक है तो सेक इनवर्स थीटा, ई है तो कॉट इनवर्स थीटा। बस इसको कंपेयर कर लेना है, 3 मान को याद रखना। बाद बाकी माइनस रहे या प्लस रहे, जो वैल्यू उसका होगा प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्टली लिखते जाएंगे। बस 3 मान पे हमें फोकस करना है, कॉस, सेक और कॉट। वो भी माइनस का केस में, प्लस का केस में नहीं, वो भी माइनस का केस में, माइनस का केस में, प्लस का केस में नहीं। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -1/2 है, sin इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसके मानों को लिखते जाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। tan इनवर्स में, tan में 1 किसका होता है मान, तो tan में 1 45 डिग्री का होता है। और 45 डिग्री का होता है तो 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा रेडियन में, पाई बटा में 4। अब यहां देखिएगा cos इनवर्स माइनस में है, तो माइनस में है तो बोले हैं मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस में रहे तो माइनस में है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस, और थीटा होता है तो थीटा को डायरेक्ट मान वैल्यू लिख देते हैं हम 1/2। तो 1/2 कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होता है कॉस में। कॉस में कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान होता है। ये 1/2 कितना, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का मान लिखिए हम लोग, रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3 प्लस फिर है साइन इनवर्स -1/2। तो 1/2 जो वैल्यू होता है किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री का होता है तो इसका मान लिख देंगे, 30 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 6 हो जाएगा और माइनस रहेगा इसमें।
यहाँ हो जाएगा पाई बटा में 4 प्लस यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब पाई बटा में 6। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 बार में लगेगा, हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 बार में तो क्या हो जाएगा 8 पाई, इससे 2 बार में तो 2 पाई। कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा, 3 11, 11 में से 2 यदि घटता है 9 पाई बटा में 12, वैल्यू इसका आएगा, काटिएगा तो काट दीजिए इसको 3 बार में 4 बार में, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बटा में 4। ये हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ मान रखना है, क्वेश्चन बनते जाएगा। 10 इनवर्स 1 था, 10 का मान रख दिए पाई बटा 4, कॉस इनवर्स था। माइनस के केस में बताए हैं आप लोग के कि माइनस के केस में क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, यदि माइनस में रहे कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई लिखा हुआ है और कॉस इनवर्स एक्स मतलब थीटा, यदि थीटा है तो थीटा मतलब उसके जगह पे जो भी रहे उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 को रेडियन में चेंज किया, क्या हो गया पाई बटा 3 और इसका वैल्यू रख दिए, ये बन गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है प्लस का केस में हमने आपको पहले ही बताया है कि कुछ सोचना नहीं है, उसका मान डायरेक्ट लिख देना है। जैसे 1/2 है तो 1/2 किसका होता है कॉस में 60 डिग्री का होता है, और रेडियन में जैसे ही चेंज करेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा पाई बटा में 3 हो जाएगा। अब प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 1/2 किसका होता है, तो 1/2 जो है साइन में कितना डिग्री का होता है तो 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री के यदि हम रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा पाई बटा में 6 हो जाएगा। ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, पाई बटा में 3, अब पाई बटा में 3 क्या हो जाएगा ये 3, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई बटा में 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस इसका जो वैल्यू है उसको लिखते जाना है। इसका 1/2 का रेडियन में मान चेंज किए, क्या है पाई बटा 3। साइन में 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या होता है पाई बटा में 6 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, बस मान याद रखना है। अब यहां देखिए साइन इनवर्स x बराबर y है, साइन इनवर्स x बराबर क्या है y है। तो यहां क्या हो जाएगा इस साइन को यदि हम y तरफ भेज दें, साइन को क्या करते हैं y तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हट जाएगा और इधर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। तो यहां पूछा है देन इसका वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, जिसका क्या होता है साइन का रेंज होता है -पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक।
तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इस y का मान क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना, अरेंज होता है साइन में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू, मतलब इसका मान बराबर है, किसके बराबर है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो tan में √3 जो है किसका मान होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, π/3। और सेक में है, यहां देखिएगा सेक पहले भी बताए हैं, यदि सेक इनवर्स रहे और माइनस में रहे उसका थीटा, मान लीजिए जो भी कुछ एंगल क्या रहे माइनस में रहे, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, π - सेक इनवर्स थीटा। तो यहाँ देखिए सेम कंडीशन है, सेम शर्त है, तो हम लोग लिख देंगे π - सेक इनवर्स थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है, 2 है, और सेक में जो 2 होता है किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, π/3 एलसीएम हो जाएगा 3, ये 3π माइनस π/3, ये क्या हो जाएगा, 2π/3, 3 एलसीएम पाई माइनस 2π घट के आ जाएगा -π/3। कोई ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या था, जितना पहला और इसमें है, अब कंप्लीट देखिए 14 क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन में आप लोग के सिर्फ क्या करना था, इसका मान रखते जाना था। यदि आप लोग को याद होगा मान ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, और 6 फार्मूला मात्र आप लोग को याद होगा। ए फार्मूला आप लोग के 6 यदि याद होगा तो आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ सबका मान रखते जाना है, आप लोग के बनते जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कल आप सबों को मैं इसके आगे एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने वाला हूं, इसलिए सभी विद्यार्थियों कल भी जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।